तो देखिए गाइस, हमारा अगला टॉपिक है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक तो पैलियोलिथिक में हमको क्या पढ़ना है? पैलियोलिथिक में लोअर पैलियोलिथिक एज होती है, मिडल पैलियोलिथिक एज होती है और अपर पैलियोलिथिक एज होती है। पैलियोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण काल, जो कि 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक था। तो उसमें भी 3 स्टेजेस आ जाते हैं, एक लोअर पैलियोलिथिक एज और दूसरा मिडल पैलियोलिथिक एज और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक एज से तुम समझ ही रहे हो, बहुत पहले 30 लाख बीसी से 5,000 बीसी। और बीसी मतलब आपको नहीं पता तो हमारी पहली वाली यूट्यूब वीडियो देखिए। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और मिडल पैलियोलिथिक एज होती है इसके बाद। मिडल पैलियोलिथिक एज में क्या है, जो 5,000 बीसी से 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक रहता है। और जो लोअर पैलियोलिथिक एज रहती है वो 30 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक रहती है। और अपर पैलियोलिथिक एज कहाँ तक रहती है? 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। सॉरी, कोई दिक्कत, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है। अब पैलियोलिथिक एज मतलब मैं बताना चाहूँगा क्या होता है। इन दिस पीरियड द ह्यूमन वॉज नोमैडिक इन नेचर। इस समय में जो इंसान था वो नोमैडिक इन नेचर था। मतलब नोमैडिक मतलब खाना मदोश, सिर्फ उसको खाने की, जैसे जानवर रहता है उसको खाना और उसकी अलग, वो बस खाने के लिए जीता रहता है ना, खाने के लिए जीता रहता नहीं, उसको जीने के लिए खाना पड़ता है, बस उतना ही काम करते थे पहले। नोमैडिक नेचर के लोग रहते थे, इंसान पहले नोमैडिक नेचर के थे। ही वॉज अ प्राइमरी हंटर। ही नहीं, दे रहेगा, ये तो मेरे को कोचिंग वाले सर ने लिखवा दिया। लेकिन दे वॉज अ प्राइमरी हंटर एंड क्या लिखा है, फूड गैदरर। और वो पहले मतलब शिकारी हुआ करते थे, प्राचीन काल के शिकारी हुआ करते थे। और सिर्फ वो खाना बटोरते थे, खाना बटोरना उनका काम था, फूड गैदरर। ही वॉज अ प्राइमरी हंटर एंड फूड गैदरर। द टूल्स दे यूज्ड वर वेरी हैवी इन नेचर। नेचर में हैवी रहते हैं, मतलब स्टोन टूल्स। अब जो वो हथियार यूज़ करते थे वो बहुत भारी रहते थे उस समय के, क्योंकि वो पत्थरों से बना रहते थे। दिस पीरियड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू लोअर मिडल एंड अपर फेसेस। और ये पीरियड है, ये समय है, ये 3 भागों में बटा हुआ है, लोअर मिडल और अपर फेसेस। जिसमें से हम लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में, जिसकी इम्पोर्टेंट साइट्स पढ़ेंगे। लोअर पैलियोलिथिक साइट्स की इम्पोर्टेंट साइट्स मतलब होता है तथ्य, उसके बारे में जानेंगे। लोअर के मतलब क्या सबूत हैं। तो पहला तो है सोहन वैली इन पंजाब। पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान में है, वो वाला पंजाब की बात चल रही है। तो सोहन वैली इन पाकिस्तान मतलब पंजाब, उधर एक बहुत सबूत है। एक कौन सा सबूत? बेलन लिखा है ना, बेलन वैली इन मिर्ज़ापुर। बेलन वैली है एक मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश में है। जो मिर्ज़ापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बेलन वैली। और एक कौन सा है? सोहन वैली कहाँ है? पंजाब में। और बेलन वैली कहाँ है? सोहन वैली पंजाब। सोहन वैली पंजाब में, जो कि पाकिस्तान वाला पंजाब। और बेलन वैली कहाँ है? मिर्ज़ापुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में। और नर्मदा वैली एंड भीम बैठका पढ़ते, भीम बैठका, लेकिन तुम वाटिका पढ़ते हो। मतलब हिंदी में तो अपन वाटिका ही पढ़ेंगे। नर्मदा वैली एंड भीम वाटिका, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भीम बैठका, नर्मदा वैली एंड भीम बैठका, वो तो भीम बैठका जो कहाँ? मध्य प्रदेश। और एक थार डेजर्ट है, जो कि थार डेजर्ट है, वो भी एक पुराना तथ्य है जो मेरे को नहीं पता कहाँ है। और एक सेवरल साइट्स हैं जो कि कहाँ मौजूद हैं? जम्मू और कश्मीर में मौजूद हैं। तो सबसे पहला तो आप टिक कर लीजिए जम्मू एंड कश्मीर, जो सबसे ऊपर रहे। उसके बाद पंजाब दूसरे नंबर पे आएगा, जिसमें क्या है, कौन सी वैली है? सोहन वैली, सोने वाली वैली नहीं, सोने वाली वैली नहीं, सोहन वैली। सोहन किसी का नाम भी हो सकता है, सोहन वैली, जो कि पाकिस्तान में है। और एक बेलन वैली,
नहीं, उसके बाद कौन सा है? पहला जम्मू कश्मीर में सेवरल साइट्स हैं, और दूसरा है पंजाब जिधर है सोन वैली, और तीसरा है उत्तर प्रदेश, नॉट उत्तर प्रदेश नहीं, थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है। और चौथा है कौन सा? उत्तर प्रदेश वाला जो कि बेलन वैली कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। और नर्मदा वैली एंड भीम बाटिका और नर्मदा वैली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अब इसके बाद हम देखेंगे मिडल पैलियोलिथिक एज। मिडल पैलियोलिथिक एज 50,000 से 40,000 BC के बीच की है ये घटनाएं। तो द एरा वॉज मेल में क्या कहते हैं, मेल नहीं लिखा है ना, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही। द एरा वॉज मेनली बेस्ड ऑन टूल्स मेड अप ऑफ फ्लेक्स क्या होता है? एग्जाम्पल, फ्लेक्स के एग्जाम्पल दिए, वेराइटी ऑफ ब्लेड्स, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स जैसे हाशियाँ जैसे, और बोरर्स में जैसे क्या कहते हैं, गेंती जैसी रहती थी, लेकिन खोदने का काम करती थी, गेंती मान लो। और पहले कैसा रहा होगा तुमको पता ही होगा। और ब्लेड्स आपको पता ही होगा, आरी जैसा, या तुम वो वाली नाखून काटने वाली ब्लेड्स मत समझना, बस काटने वाला जी। ब्लेड्स, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में।